हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। गौर कीजिए, आज़ादी के अमृतकाल में किस तरह सियासी जुबानों से अमृत वर्षा हो रही है। एक शिक्षाविद बिहार में और दूसरे दिल्ली में अमृत वर्षा कर रहे हैं। रामायण को जहर बताने वाली जुबान के इरादे पवित्र हैं। इनके रहते हमें जाकिर नाइक या असदुद्दीन ओवैसी की ज़रूरत नहीं। अंदर के ठाकुर को मारने का आह्वान कर राजद सांसद मनोज झा ने लोकतंत्र की जड़ें मजबूत की हैं। संसद में मनोज झा के बयान का लालू यादव ने समर्थन किया है। राजद सुप्रीमो ने कहा कि मनोज झा विद्वान आदमी हैं। मनोज झा ने बिल्कुल ठीक कहा है, किसी जाति का अपमान नहीं किया है। लालू यादव के इस बयान का मैं समर्थन करता हूं। जैसे चंद्रशेखर बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, एक दिन मनोज झा की विद्वत्ता उन्हें इंडिया सरकार में शिक्षा मंत्री बनाएगी। मैं मनोज झा को भाट चारण कदापि नहीं समझता हूं। नमक हराम नहीं है। जिनकी बदौलत संसद की कैंटीन में नमक खा रहे हैं, उनके हित का पूरा ख्याल रखा है। दोनों विद्वानों के इरादे नेक हैं। उन्होंने अमृतकाल में इंसानियत, भाईचारा और लोकतंत्र को जिंदा रखने का ऐतिहासिक बयान दिया है। आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसे बिहार के वरिष्ठ पत्रकार विभेश त्रिवेदी के फेसबुक वाल से साभार लिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। विभेश लिखते हैं कि कोई मुगालते में न रहे कि मनोज झा की अंतरात्मा मर चुकी है। वे तो राजनीति में तरक्की के लिए सिर्फ अपने अंदर के ब्राह्मण को मारने का महामंत्र दे रहे हैं। कीर्ति झा आज़ाद को कौन समझाए, अपने अंदर के ब्राह्मण को या कम से कम क्रिकेटर को मार दिया होता तो आज भी दरभंगा से सदन की शोभा बढ़ा रहे होते। आज़ाद की आवाज़ दबा दी गई। मनोज की आवाज़ देश भर में गूंज रही। संसद की कार्यवाही में उनके बयान को स्वर्णाक्षरों में दर्ज किया जाना चाहिए। ठाकुर का कुआं लिखकर जो असर मुंशी प्रेमचंद पैदा नहीं कर पाए, जो उद्देश्य ओम प्रकाश वाल्मीकि पूरा नहीं कर पाए, वह सब मनोज झा ने ठाकुर का कुआं पढ़कर कर डाला है। दरअसल हमारे सियासतदां के इरादे बड़े पवित्र होते हैं। इनकी जुबान में बरकत होती है। ये जानते हैं कि कहाँ कितना बोलकर अपने आका की ठकुर सुहाती करनी है। ऊंचे सदन और ऊंची कुर्सी पर बैठे रहने के लिए बहुत नीचे गिरकर छोटी छोटी बातों को उठाना कोई इनसे सीखे। आगामी चुनाव का माहौल बनाना है। हमारे माननीय पटना से दिल्ली तक जाति जाति का शोर मचा रखे हैं। संसद में प्रस्ताव पारित कर रामधारी सिंह दिनकर से मरणोपरांत राष्ट्रकवि की उपाधि छीन ली जानी चाहिए। दिनकर ने यह लिखकर महापाप किया कि जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। जातीय जनगणना के परिणाम आ गए हैं। चौतरफा आवाज़ उठ रही है कि आंकड़े में ही कुछ जातियों का गला घोटा गया है। संख्या को लेकर बेकार चिलम्पो मचा रखे हैं। मुसलमान आती पिछड़े भ्रम न पालें कि बिहार में अब उनकी ठकुराई चलेगी। अब हमारे राजनेता तय करेंगे कि कहाँ किसके अंदर की जाति को कितना मारना या जिंदा रखना है। जो अपने अंदर के मुसलमान को मारकर नौवीं फेल ठाकुरजादे को नेता मानेगा, वही संगठन या सरकार में तरक्की पाएगा। आदमी जीवित होकर भी मरा रह सकता है। मेरा सुझाव है कि संसद के आगामी सत्र में राजपूताना राइफल्स के जवानों के अंदर के ठाकुर को मारने का प्रस्ताव पारित किया जाए। संविधान की नई उपधारा में यह प्रावधान किया जाए कि देश के जवानों, लोकसभा विधानसभा के सदस्यों, इसरो के वैज्ञानिकों के अंदर कितने कितने प्रतिशत ब्राह्मणत्व, यादव, मुस्लिम का मिश्रण होना चाहिए। जैसे प्रत्येक जिले में मिट्टी जांच प्रयोगशाला है, उसी तरह एक नई प्रयोगशाला स्थापित हो। हमें पता तो चले कि आखिर हमारे राजनेता किस मिट्टी के बने हैं। इनके अंदर के विभाजनकारी गुणसूत्र अंग्रेजों से कितना मेल खाते हैं। माफ़ कीजिए, सिर्फ राजनेता ही नहीं, देश के हर नागरिक की जांच जरूरी है। मसलन आज खुद के बरमर्सी होने का दावा करने वाले लोगों के गुणसूत्र आसुरी शक्तियों से कितने करीब या दूर हैं। सेना, शोध संस्थानों, शिक्षण संस्थानों समेत किसी भी विभाग में आवेदन से पहले जांच हो कि अभ्यर्थी के अंदर कितना प्रतिशत ठाकुर,
रैदास, ज्योतिबा फूले, अंबेडकर, लोहिया, गांधी जिंदा बचे हैं। कोई भेदभाव नहीं। यह भी जांच होनी चाहिए कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति के अंदर कितना प्रतिशत ब्राह्मणत्व जिंदा है। हिंदुओं की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना कर बड़ी कुर्बानियां दी गई। अब यह जांच का विषय है कि खालिस्तानियों के दिल में गुरु अर्जुन सिंह देव और गुरु गोविंद सिंह की भावनाएं कितनी फीसदी बची रह गई है। मेरी सलाह है कि इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, क्षमा करें अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क की मिट्टी की जाँच कराई जाए। उस मिट्टी में चंद्रशेखर आज़ाद के रक्त अवशेष होंगे। आखिर पता तो चले कि खुद की शहादत देते समय चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने अंदर के ब्राह्मण का कत्ल किया था या अंग्रेज़ों की क्रूरता व कायरता का। हमें पता तो चले कि शहादत के मौके पर चंद्रशेखर आज़ाद के अंदर का ब्राह्मण कितना प्रतिशत जिंदा था या मर चुका था। सोनपुर से शहीद महेश्वर सिंह के आंगन की मिट्टी गत 27 अगस्त को कलश में दिल्ली भेजी गई। भारत छोड़ो आंदोलन के वीर सेनानी महेश्वर सिंह 15 अगस्त 1942 को सोनपुर रेलवे स्टेशन पर तिरंगा लहराते समय ब्रितानी हुकूमत की गोली से शहीद हुए थे। अमृत महोत्सव के मौके पर दिल्ली में देश भर के शहीदों के आंगन की मिट्टी बंधन पूजन के लिए जुटाई गई है। यही मौका है शहीदों के आंगन की पवित्र मिट्टी की भी जांच हो जाए। पता तो चले कि ठाकुर के आंगन में ऐसा क्या था जिसने 20 वीर महेश्वर को राष्ट्र की बलिवेदी पर चढ़ने को उन्मत्त किया। लगे हाथ पटना सचिवालय पर 11 अगस्त 1942 को तिरंगा लहराते समय शहीद हुए 7 जवानों के आंगन की मिट्टी की भी जांच हो जाएगी। 7 शहीदों में पहला नाम उमाकांत प्रसाद सिंह का है, जो सारण अब सिवान के नरेंद्रपुर के निवासी थे। उन्हीं के कुल के चिराग संजीव सिंह इन दिनों शिक्षा, साहित्य, कृषि, रोजगार, खेलकूद, ज्ञान विज्ञान का अलग जगा रहे हैं। संजीव सिंह ने परिवर्तन संस्था के माध्यम से नरेंद्रपुर में बड़े भूखंड पर करीब 100 करोड़ से भी बड़ी लागत से एक कर्मशाला, जिसे प्रयोगशाला और बहुउद्देशीय कार्यशाला कहना उपयुक्त होगा, विकसित की है। इस कार्यशाला की अलग अलग बिल्डिंग में कृषि, शिक्षा, रंगमंच, स्वरोजगार, हथकरघा, सिलाई, खेलकूद, चित्रकारी, नाट्यकला, पत्थर शिल्प एवं टेराकोटा के क्षेत्र में सालों भर अभिनव प्रयोग चलते हैं। 150 से अधिक कर्मचारी, कामगार और कलाकार संजीव सिंह की परिकल्पना को कर्मशाला के अंदर और 21 सीमावर्ती गांवों में जमीन पर उतार रहे हैं। ग्रामीण विकास, ग्रामीण किसान मजदूरों, छात्र छात्राओं, बेरोजगारों के बीच वैज्ञानिक कृषि, स्वरोजगार, महिला व बाल विकास और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग और संवर्धन का सघन अभियान चला रहे हैं। उन्होंने किसी विदेशी फंड से मुनाफे के लिए परिवर्तन की स्थापना नहीं की है। दिल्ली में पब्लिक स्कूल के 4 सेंटर का सफल संचालन कर रहे संजीव सिंह अपने संसाधनों से परिवर्तन और तक्षशिला जैसी संस्थाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। नरेंद्रपुर को देखने, समझने और प्रेरणा ग्रहण करने के लिए सालों भर देश के मशहूर लेखक, साहित्यकार, रंगकर्मी, शिक्षाविद वहां पहुंचते रहते हैं। नरेंद्रपुर जाना मेरे लिए तीर्थ यात्रा जैसा था। वहाँ से लौटते समय एक भावना जगी, संजीव सिंह के अंदर का ठाकुर अगर मेरे अंदर अंश मात्र भी प्रवेश कर जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन संजीव सिंह से मेरी शिकायत है, वे अपने अभियान, खर्च और उपलब्धियों का ढिढोरा क्यों नहीं पीटते। कभी यह भी ढिढोरा नहीं पीटते कि वे शहीद महेश्वर सिंह के नाती और शहीद उमाकांत प्रसाद सिंह के सहोदर भाई के पौत्र हैं। उनकी बातों और व्यक्तित्व से कभी अंदर के ठाकुर की धौंस नहीं निकलती। फिर भी उनके अंदर के ठाकुर पर बिहार को गर्व है। वे चाहें तो अपने अंदर के ठाकुर को बेचकर या मारकर किसी ऊंचे सदन की कुर्सी पालें। बेचारे किसी की जीभ निकालने या किसी के अंदर के ब्राह्मण को मारने की नीचता पर नहीं उतर सकते। उनके अंदर का ठाकुर इसकी इजाज़त नहीं देता। सच तो यह है कि वे ऊंचे सदन के सदस्यों से भी ऊंची मुकाम पर हैं। दरअसल यह आलेख बहुत लंबा है, इसलिए मैंने इसे किस्त के रूप में आपके समक्ष रखने का फैसला लिया है। तो यह रही आज की पहली कड़ी। आप इसे सुने और गुने। आज इतना ही। नमस्कार।